अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। और आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। विजिटर वीज़ा के हवाले से बहुत सी चेंजेस जो हैं ये आती जाती रहती हैं। और यूके विजिटर वीज़ा जो है उसमें भी बहुत सी अब चेंजेस आई हैं और बहुत से लोग जो हैं इस बारे में पूछते रहते हैं। द रीज़न फॉर आज का जो टॉपिक को चूज़ करने के लिए ये है कि कल मेरी किसी के साथ जो है ऐसे मीटिंग थी, तो वहाँ पे कुछ अहम शख्सियात जो थी उस इवेंट पे आई हुई थी। और इंडिया से भी कुछ लोग आए हुए थे, पाकिस्तान से भी आए हुए थे, मोटिवेशनल स्पीकर जिनको कहते हैं वो आए हुए थे। और वहाँ पे कुछ दोस्तों के सवालात थे कि जी ये जो मोटिवेशनल स्पीकर जो आए हुए हैं ये यहाँ पे आके स्पीच कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं और ये फ्री नहीं आए हैं जी, पैसे लेके आए ने, तो ऐ तो गैर कानूनी है, ए फलां है, ये तो यहाँ पे आके बात नहीं कर सकते। वीज़ा का मतलब है कि आप विज़िट कीजिए और सैर व तफरीह कीजिए। आपकी अगर यहाँ पे कोई महबूबाएँ रहती हैं तो आप उनसे मिलिए और आप चले जाएँ, या आप यहाँ पे जो है बाग में जो है गार्डन में अपना दिल गार्डन कीजिए और उसके बाद जो है आप चले जाइए। तो ये क्या ऐसी रीज़न्स हैं कि ये क्यों आए हैं, और ये आए तो क्यों हैं, लेकिन ये पेमेंट किस बेस पे ले सकते हैं। और बहुत सी इस हवाले से जो थी बातें हुई, तो वो दैट्स द रीज़न कि मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आपको यूके विजिटर वीज़ा की ये जो बहुत से इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उस पर मैं बता सकूं कि आप किसी दिन फिर मैं ऐड करूंगा कि आप अगर विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन से होने चाहिए, क्या ऐसे आप डॉक्यूमेंट्स को करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं कि आपको जो है वो विजिटर वीज़ा जो है यूके का वो आपका रिफ्यूज़ ना हो। लेकिन आज जो है इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसमें जो रीसेंट चेंजेस आई हैं जी यूके विजिटर वीज़ा के हवाले से, उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें आ जाता है, ये चूँकि मैं जब भी कोई बात करता हूँ एक तो जहन में रखिएगा मैं बड़ी अथेंटिक बात कर रहा होता हूँ, और मैं जो बात मैं वही करता हूँ जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट के ऊपर जो है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो चीज़ें आती हैं जी। अच्छा, इसमें क्या क्या आ जाता है जी कि आप जो विजिटर वीज़ा पे आएंगे स्पेसिफाइड पेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनको अलाउड हैं, वो कर सकते हैं। लाइक अ लेक्चर, ये जो लेक्चरशिप होती है, ये जो लेक्चर देना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना या आके किसी के मजमे में आके बात करना। और इसमें नंबर एक तो ये आ गया फॉरेन एम्प्लॉय जो हैं कैन एंगेज मोर डायरेक्टली विद द यूके क्लाइंट्स जो है, इंक्लूडिंग कंसल्टिंग, ट्रेनिंग एंड शेयरिंग स्किल्स जो है। जैसे जो किसी भी जगह की अगर हम बात करें कि आप किसी भी कंट्री से अगर आप आ रहे हैं और यूके में मेरी लेट से मैं एक कंपनी जो है उसको रन कर रहा हूं, और मैं सोचता हूं कि क्यों ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, या कोई सीनियर कानूनदान जो हैं, या कोई डॉक्टर्स जो हैं, या कोई भी पर्सनालिटी जो है, मैं उनको क्यों ना मैं यहाँ पे ऑफिस में अपने बुलवाऊं, या मैं यहाँ पे किसी ट्रेनिंग सेंटर में जो है एक अरेंजमेंट करूं और उनको मैं आके कहूं कि जी आपका जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं आप उसके ऊपर आके बात कीजिए, ताकि लोगों को जो है उससे शेयरिंग स्किल मिले, उनको नॉलेज मिले, उनको अवेयरनेस मिले। तो ज़ाहिर है मैं उनको अगर बुलवाऊंगा तो जो है उनको पे भी करूँगा। ये जो है ये अलाउड है। अच्छा, फिर सेकंड आ जाता है रिमोट वर्किंग जो है। रिमोट वर्किंग जो है ये आफ्टर कोविड जो है ये वाले टर्म्स जो है ये बड़ी फेमस हुई पड़ी है। इसमें आ जाता है विजिटर जो है, विजिटर वीज़ा पे जो आते हैं, विजिटर्स कैन कंडक्ट रिमोट वर्क फॉर देयर ओवरसीज एम्प्लॉय जो हैं वाइल द इन द यूके, बट दिस कैन नॉट बी अ प्राइमरी पर्पज ऑफ द विजिट। लेकिन आपका प्राइमरी विजिट ये नहीं होना चाहिए। इसको मैं इस तरीके से जो है एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से मैं इंडिया में जो है एक जो पॉलिटिशियन हूँ, या मैं जो है एक मैं लॉयर हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैं किसी भी फील्ड से हूँ। अब मैं यूके में आया विजिटर वीज़ा के ऊपर, अब मैं यहाँ पे यूके में विजिटर वीज़ा पे हूँ, मैं विजिट कर रहा हूँ। लेकिन चूँकि मेरा पीछे स्टाफ है, चूँकि मेरे वहाँ पे जो है वो
कोलीग्स काम कर रहे हैं, सो उनको मैंने कोई लेक्चर देना है, या मैंने उनसे कोई अपनी इनवाइसेस का पूछना है, या उनसे मैंने किसी भी तरह की बात करनी है, तो मैं रिमोटली जो है यहाँ पे बैठे हुए अपना बैक होम का जो बिज़नेस है उसको मैं यहाँ बैठ के भी रन कर सकता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली मेरा पर्पस तो विजिट का था, लेकिन अब मैं ज़ाहिर है मैं खाली मैं विजिट कितों करना है, मैं काम करांगा तो विजिट करांगा। सो वो काम जो है वो करने के लिए मैं ये रिमोटली वर्क जो है वो मैं कर सकता हूँ जी। अच्छा, तीसरी जो है एक आ जाती है जी परमिटेड पेड एंगेजमेंट जो है, ये आ जाता है जिसको विजिटर्स आर नाउ परमिटेड टू पेड फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ जो हैं, जो ख़ास किस्म की एक्टिविटीज़ हैं उस पर कर सकते हैं, सच एज अ स्पीकिंग इन अ कॉन्फ्रेंस। अगर किसी भी तरह की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है सो उसमें अगर किसी विजिटर को उन्होंने इन्वाइट किया हुआ है और प्रोवाइडिंग अ लेक्चर आ जाता है अंडर सर्टन कंडीशन जो है, मुख्तलिफ कंडीशंस की सिचुएशन में जो है वो अगर वो बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो अपना बिल जो है, इनवाइस जो है, वो फीस जो है वो चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी ये खैर थोड़ी सी वो और तरफ बात चली जाएगी, वो बात निकली तो फिर दूर तलक जाएगी कि ये जो यहाँ पे आके अगर किसी और तरफ का कहीं पर ट्रैवल करना, जो इलेक्ट्रॉनिकल जिसको कहते हैं ट्रैवल ऑथराइजेशन, बाकी वो खैर उस पर आज बात नहीं करेंगे, आज इसी पे रहते हैं। अच्छा, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जी विज़िटर वीज़ा के हवाले से। और अगर आप दोस्त जो हैं यूके का विज़िटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो सो आप यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप हमारी फ़र्म की जो है वो ख़िदमात जो हैं वो लेना चाहते हो, ऑब्वियसली हम लोग जो है वो फ़ीस चार्ज करते हैं कंसल्टेशन की भी और एप्लीकेशन की भी। और डजेंट मैटर कि आप इंडिया में बैठे हैं या किसी भी जगह पे, आजकल जो है फ़ोन का ज़माना है, अगर आप रिमोटली काम कर सकते हैं तो आप जो है वो फ़ोन कंसल्टेशन लेके अपनी जो फ़ोन एडवाइस जो है वो ले सकते हैं। और उसके बाद जो अगर आप पेपर वर्क करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सेकंड जो एडवाइस आपको मैं करूँगा, बहुत से हमारे दोस्त जो हैं जो वहाँ पे बैक होम में रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, वो वहाँ के लोकल एजेंट्स के थ्रू जो है अपना विज़िटर वीज़ा अप्लाई करते हैं, विज़िट वीज़े की एप्लीकेशन करते हैं। और वहाँ पे दो तरह का उनको नुकसान होता है, टू टाइप ऑफ नुकसान। नंबर वन, उनकी जब एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है, तो रिफ्यूज़ल तो कहीं से भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पे जो उनकी एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ करवाते हैं, वहाँ पे सबसे जो उनका ख़तरनाक काम ये है कि उनके ऊपर जो है 10 साल का 10 इयर्स का बैन जो है वो लग जाता है। सो इसलिए हम लोग जो यूके बेस्ड होते हैं, यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम 24/7 अपने इसी फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। सो इसलिए जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन अपनी इमिग्रेशन की करें तो प्रॉपर क्वालिफाइड लॉयर के थ्रू जो है वो किया करें, ताकि आपको नुकसान ना हो। नंबर एक, ये बहुत से केसेस में मैं देख रहा हूँ, लोग जो अपनी स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ की एप्लीकेशंस कर रहे हैं, विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन कर रहे हैं, या कोई सी भी एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, एक तो उन्होंने अपना रिफ्यूज़ल करवा देंगे ने लोकल बैठे हुआ, उतों उन्होंने उत्थे 10 साल का बैन लवा देंगे। सो ना 3 च ना 13 च ना पिछे खूह तो अगे खाई वाला काम जो वो होंगे। सो इस वास्ते इस गलती जो है वो आपकी आती है, वो तो अपना बिजनेस करने बैठे हैं। आपका काम ये बनता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपरली करवाएं। अब अगर हम विजिटर वीज़ा की यही अगर हम बात करें तो इसमें तो ये है कि जब आपकी एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ल आती है, ना आपको अपील का राइट मिलता है, चैलेंज अगर आप करते हैं तो वो बड़ा लंबा चौड़ा, उसमें कॉस्ट भी बड़ी आ जाती है, फिर वो इतनी हर्डल्स और इतनी परेशानियाँ उसमें। सो इसलिए विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन जो है ये देखने में बड़ी आसान लगती है, बट मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर मुश्किल एप्लीकेशन है तो वो विजिटर वीज़ा की है। सो उसमें लोग जो ऐसी गलती पहली एप्लीकेशन में करते हैं, सो उसके बाद उनकी 2-2 3-3 एप्लीकेशनें जब वो इसी वजह से रिफ्यूज़ल आती है कि उन्होंने पहला जो है वो मार का जो मारा होता है ना, वो बड़ा गलत किया होता है। आपकी फाउंडेशन होती है, जिसमें एक बिल्डिंग एक बनती है ना जी, तो उस बिल्डिंग को आप 10 मंजिला आप तभी खड़ी कर सकते हैं जब आपकी फाउंडेशन जो है, जो आपकी बुनियाद जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। जब आपकी बुनियाद जो है, जो आपकी फाउंडेशन जो है, जब वो वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो आप उसके ऊपर जो है आप अपील करें, चैलेंज करें, उसको जुडिशल रिव्यू पे लेके जाएं, उसको जो मर्जी करें, बेस ही कमज़ोर है, बुनियादें ही कमज़ोर हैं, तो बिल्डिंग ने आगे खेत इकट्ठा करना है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुझसे मिलना चाहते हो यू आर मोस्ट वेलकम। ब्रैडफर्ड में ऑफिस है, अदरवाइज़ आप फ़ोन कंसल्टेशन जो है वो भी ले सकते हैं जी, फीस पे करके। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।